आज से 4 दिन पहले हम दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे पर थे और रतलाम से टिम्बरवानी के बीच में हमने आपको जो दिक्कतें थी यात्रियों के लिए वो उसके बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि जगह जगह कट लग गए हैं और कट लग जाने के चलते जो बाइकर्स हैं वो आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, कई तरीके की दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है उन यात्रियों को, जिन्हें ये कहा गया था कि ये पूरी तरीके से महफूज हैं। लेकिन अचानक से जब ये सामने आ जाते हैं, चाहे साइकिल हो, बाइक हो, जानवर हो, तो दुर्घटना की आशंका होती है। हमने ये खबर बनाने के बाद ट्वीट किया था एनएचआई को और नितिन गडकरी साहब को। कल हमको उस ट्वीट का जवाब एनएचआई की ओर से आया। उन्होंने मुझे भी टैग किया और गडकरी साहब को भी टैग किया, जिसमें उन्होंने बताया, ये तस्वीरें देखिए। पहले तो वो तस्वीरें हम आपको एक फ्रेम में बता रहे हैं जो हमने जारी की थी, जिसमें हमने आपको कड़ बताए थे, जानवर बताए थे, बियर की बोतल्स बताई थी, तमाम चीज़ें बताई थी। दूसरी फ्रेम में हम आपको वो तस्वीरें बताते हैं जो इस खबर के बाद एनएचआई की ओर से जारी की गई हैं एक्स पे। वो तस्वीरें हैं, देखिए आप, इसमें कट को बंद किया जा रहा है जिन कट से बाइक सवार निकलते थे। देखिए कट ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कट बंद हो जाएंगे तो ना बाइक आएगी, ना जानवर आएंगे, ना दूसरी चीजें होंगी। तो एनएचआई ने बंद करना शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर स्थानीय ग्रामीण इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि हमारे खेत दूसरी तरफ हैं या हमारा आवागमन कैसे होगा। उनकी समस्याएं भी वाजिब है, उसको लेकर जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए, क्योंकि एनएचआई बहुत पहले जिला प्रशासन को प्रस्ताव दे चुका है कि एक निश्चित राशि लेकर आप इनको वैकल्पिक मार्ग हमारी ओर से दे सकते हैं। तो ये प्रस्ताव शायद कलेक्ट्रेट परिसर झाबुआ में पेंडिंग है। इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और कि किस तरीके से समाधान निकाला जाए। ये दिक्कत तो है क्योंकि खेत इस तरफ हैं, कुछ के घर इस तरफ हैं, तो दिक्कतें तो आ जाती हैं। लेकिन जब हमने खबर की तो कई लोगों ने कहा कि साहब हमारी ज़मीनें गई, हमारी बाइक क्यों नहीं जाएगी, हम तो जाएंगे, किसान क्यों नहीं जाएगा। तो ये आपको समझना होगा कि क्यों नहीं जाएगा, वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले तो ये गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार का हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। इसमें गजट के जरिए एक्सप्रेसवे, अच्छा ये एक्सप्रेसवे सिर्फ दिल्ली मुंबई की बात नहीं है। देश में, दुनिया में जहां भी एक्सप्रेसवे बनते हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट बनाए या सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए या एनएचआई बनाए, वहां पर बाइक, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, जेसीबी, ऑटो, तिपहिया वाहन, जानवर, दोपहिया वाहन, ये सब प्रतिबंधित ही रहते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस वे का मतलब ही ये है कि तेज रफ्तार में गाड़ियां चलना, तीव्र गति से लक्ष्य पे पहुंचना। तो जाहिर सी बात है कि 120 किलोमीटर की स्पीड दी जाती है एक्सप्रेस वे पर फोर व्हीलर को, ट्रकों को 80 किलोमीटर की दी जाती है, बसों को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की दी जाती है। तो जो ड्राइवर होता है उसका माइंडसेट यही होता है कि वो इस गति से जाएगा तो इतने घंटे में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। लेकिन रास्ते में आपकी बाइक आ गई, जानवर आ गए, पशु आ गए, हादसा हो गया। आपको ये समझना होगा कि अगर हादसा हो गया तो एफआईआर किस पे होगी? आप बाइक सवार पे हो गई, भले आपकी मौत क्यों ना हो जाए। आपको बता दूं कि 6 महीने पहले खवासा के पास एक स्कूटी से 3 लोग जा रहे थे, तीनों की मौत हो गई। तीनों के जो जो स्कूटी चालक था उसके खिलाफ एफआईआर हुई है। अब ना आपको क्लेम मिलेगा न कुछ मिलना है, क्योंकि गजट नोटिफिकेशन हो गया है कि इस पर आप नहीं जा सकते। तो जो बड़ा वाहन है उसको एक सेफ्टी कवर मिल गया है, वो पूरी तरीके से बीमे की जिम्मेदारी से और अन्य तरीके की जिम्मेदारियों से बच जाएगा, क्योंकि आप वहां पर अलाउड नहीं हो। अब आप सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकालोगे तो उससे काम बनेगा नहीं। आपको ये समझना होगा कि बाइक अलाउड नहीं है, और बाइक इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि छोटे वाहन हादसे का शिकार हो जाएंगे, गति को रोकेंगे, जो सामान है वो तेज गति से दूसरे इलाकों में नहीं पहुंच पाएगा, जैसा कि एक्सप्रेसवे का उद्देश्य है। इसीलिए आपको ये बात समझनी होगी। अभी तो पूरा ट्रैफिक चालू नहीं है, लेकिन अगर ये ट्रैफिक चालू हो गया तो समझ लीजिए कि आप यहाँ से हर मिनट, यहाँ से सैकड़ों वाहन गुजरेंगे। ऐसे में आपकी बाइक कहाँ टिकेगी? आपके जानवर का कीमा बन जाएगा, बाइक का कीमा बन जाएगा। इसलिए आदत डाल लीजिए, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए कि इस एक्सप्रेसवे पर ही नहीं, दुनिया के किसी भी एक्सप्रेसवे पर बाइक, दोपहिया, तिपहिया वाहन अलाउड नहीं है, जानवर अलाउड नहीं है। अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखिए। जिला प्रशासन से, अपने विधायक सांसदों से बात करिए कि इसकी क्या वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है।
उसके लिए वो एनएचआई से बात करें। एनएचआई का फंड भी है, वो आपको वैकल्पिक व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से देगा, लेकिन उसके लिए आपको बात करना पड़ेगी। अड़ने से कुछ नहीं होगा, आप 100 साल अड़ते रहिए, कुछ नहीं होगा। आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ भी आपको कुछ नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि वैकल्पिक उपायों पे आप काम कीजिए और देखते रहिए सिविल लाइफ।